हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। सावन का महीना हरियाली से भरा हुआ महीना होता है। चारों तरफ आपको हरियाली देखने के लिए मिल जाएगी। तो सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है। कैसे पूजा करनी है आपको मंदिर में जाकर, आप सबके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सरल तरीका बताऊँगी। तो पूजा की जो भी सामग्री है सब कुछ मैं घर से ही लेकर आती हूँ, लेकिन फूल आज मेरे पास नहीं थे, तो फूल जो है ना मैंने मंदिर से ही ले लिए थे। और भगवान शिव पर जो है ना कनहर के फूल, अपराजिता के फूल जो है ना चढ़ाए जाते हैं। तो आपको जो मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान शिव पर जो है ना जल चढ़ाना है। तो जल किस तरह से चढ़ाया जाता है, सबसे पहले गणेश जी पर, उसके बाद पार्वती मैया पर, उसके बाद नंदी पर और उसके बाद कार्तिकेय पर, उसके बाद जो है ना शिवलिंग पर जो है ना जल चढ़ता है। तो क्रम जो है ना पूजा का आपको ऐसे ही करना है, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आप भगवान शिव पर जल चढ़ाएं बाकी बाद में चढ़ाएं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले शिव परिवार की पूजा होती है, उसके बाद जो है ना शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया है। इसके बाद मैंने कच्चा दूध चढ़ा दिया है। आप चाहें तो पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में अगर आप भगवान शिव पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं ना, तो ये सभी सुखों को देने वाला होता है। तो कच्चा दूध आप ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो दूध में थोड़ी सी शक्कर डालकर आप ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। तो कलावा के दो दो टुकड़े जो है ना आपको चढ़ाने हैं, एक धोती दूसरा दुपट्टा। तो हमेशा 2 कलावे जो है ना चढ़ाए जाते हैं। ये पूजा आप चाहें तो सावन के महीने में रोज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पूजा को जो है ना हर सावन के महीने के हर सोमवार को जो है ना इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। मैं सावन के पूरे महीने जो है ना मंदिर जाकर इसी तरह से पूजा करती हूँ। तो आपको एक बात बताऊँ, सावन के महीने में जो है ना मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी तसल्ली से शायद ही आप पूजा कर पाएँ। तो ऐसे मंदिर का चुनाव करें जहाँ पर थोड़ी भीड़ कम हो, क्योंकि जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ थोड़ी सी पूजा अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर आप सुबह सुबह थोड़े ज़्यादा बिजी रहते हैं, इतना टाइम आपके पास पूजा के लिए नहीं होता है, तो आप इस पूजा को शाम के समय यानी प्रदोष काल में भी जो है ना इस पूजा को आप कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सावन के महीने में आपको सुबह सुबह ही पूजा करनी है। सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, जो लोग वर्किंग हैं, बाहर जाकर काम करते हैं, तो नहीं हो पाता है। तो आप जो है ना शाम को यानी प्रदोष काल के समय सेम इसी विधि से जो है ना भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव पर जो है ना त्रिपुंड लगाया है मैंने चंदन से, और यहाँ पर जो जलहरी के पास जो स्थान होता है सुंदरिका का, वहाँ पर जो है ना आपको रोली से जो है ना टीका करना है। तो बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे इत्र लगा रही हूँ। तो सभी पर जो है ना क्रम पूजा का वही रहेगा जो मैंने आपको शुरू में बताया था। सबसे पहले गणेश जी का पूजन, उसके बाद पार्वती माता का, उसके बाद नंदी का, उसके बाद कार्तिकेय का, और फिर सर्प का, और सबसे लास्ट में जो है ना भगवान शिव का पूजन होता है। क्योंकि भगवान शिव की पूजा में जब पूजा होती है तो सबसे पहले वो अपने परिवार को प्रधानता देते हैं। सावन के महीने में इस तरह से पूजा और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। जब इस पूजा को पति पत्नी दोनों मिलकर अगर साथ में करते हैं तो ये पूजा और भी ज़्यादा मतलब इसका प्रभाव जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। समय मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम को यानी प्रदोष काल में भी भगवान शिव की जो है ना इस तरह से पूजा कर सकते हैं। इत्र लगाने के पश्चात मैंने बेलपत्र चढ़ाए हैं। 5, 7, 11, 21 बेलपत्र जो है ना चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से पहले उनको अच्छे से धो लें और उनकी ऊपर की डंडी आपको तोड़ लेना है। और बेलपत्र पर आप ओम लिख सकते हैं, अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो
केवल जो है ना चंदन का एक टीका भी लगा सकते हैं। समी पत्री आपको ज़रूर चढ़ानी है, अगर आपको मिल जाती है तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत लाभकारी होती है। और यहाँ पर कन्हेर के फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं, तो हमें मिल गए थे तो हमने कन्हेर के फूल जो है ना चढ़ा दिए हैं यहाँ पर भगवान शिव पर। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर दीपक तैयार कर रही हूँ आरती के लिए। आप चाहें तो पूजा के शुरुआत में भी आप जो है ना दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में ऐसा होता है हवा वगैरह चलती है, तो फिर एक बार अगर दीपक बुझ जाता है ना, थोड़ा सा मन में हमारा थोड़ा दुखी हो जाता है कि हमारा पूजा का दीपक बुझ गया है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है ना आरती के समय दीपक जलाया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो बस थाली में ही मैंने ओम बना दिया, थोड़े से चावलों का आसन देकर दीपक को स्थापित किया है। और यहाँ पर जो है ना हम कर रहे हैं भगवान शिव की आरती। तो बहुत ही सरल तरीका है। भोग मैंने क्या लगाया है ये तो आपको शायद आपने वीडियो में देख लिया होगा, मैंने बताया नहीं आपको। भोग ज़रूर आप लगाएं। आप चाहें तो मिश्री का भोग लगा सकते हैं, 5 तरह की मेवा का भोग लगा सकते हैं, और चूरमा के जो लड्डू होते हैं वो भगवान शिव की पसंदीदा मिठाई है, तो आप जो है ना उनको आप अपने घर में बना लीजिए या मार्केट से लाकर भी जो है ना भोग लगा सकते हैं। तो सावन के पूरे महीने जो है ना इस तरह से मैंने आपको भोग लगाने का तरीका बता दिया। ये तीनों भोग ऐसे हैं जो कि ईजिली आपके घर में उपलब्ध हो सकते हैं, आप आसानी से जो है ना इनका भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो हलवा बना सकते हैं, वो देखिए आपके पास जितना टाइम हो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, पर मेवा और मिश्री हम सबके घर में होती है, तो इनका भोग जो है ना आप ज़रूर लगाइएगा। पूजा के बाद भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मैंने जल का आचमन करवा दिया। आरती करने के बाद जल का अर्घ आपको ज़रूर देना है, हाथ जोड़कर इस तरह से प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो है ना उन भगवान के जो है ना इस तरह से चरण आपको छूने, और चरण छूते समय महिलाएं खासकर अपने पल्लू का प्रयोग ज़रूर करें, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। मेरी बातों के साथ साथ आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी जो शायद मैंने आपको बातों में शायद ना बता पाई हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, जब आप मंदिर से जाने लगे उसके बाद जलहरी में से थोड़ा सा जल, अपने जो लोटा आप लेकर आए थे पूजा के लिए उसमें थोड़ा सा जल आप ज़रूर डाल दें। और कभी भी खाली कलश घर में नहीं लेकर जाया जाता, तो थोड़ा सा जल उसमें ज़रूर लेकर जाए। ऐसा नहीं है पूरा ही भगवान शिव पे चढ़ा दिया और खाली कलश घर में लेकर गए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा जल उसमें ज़रूर लेकर आए, और इस जल को आप अपने बच्चों के, अपने परिवार के सबके मुख में डालना है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना।